हेलो एवरीवन। आज की क्लास का क्वेश्चन हमारे पास है पॉलिनोमियल से रिलेटेड। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। यहाँ आपसे क्या कह रहे हैं, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको एक ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है 3x² माइनस 4x प्लस 1 और अल्फा और बीटा क्या है, इसके जीरोज है। अब क्या करना है आगे, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर। अब एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको बताना है जिसके जीरोज क्या होंगे, अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा एंड बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा। उसके जीरोज पहले से दे रखे हैं। ठीक है, करेंगे कैसे, देखो इस क्वेश्चन को, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके पास। सबसे पहली बात, जो पॉलिनोमियल आपको दे रखा है ना, आप जरा उसको लिख लो। ठीक है, इस पॉलिनोमियल के जीरोज आपको अल्फा और बीटा दे रखे थे, तो मैं क्या करती हूँ यहाँ पर सम ऑफ अल्फा निकाल लेती हूँ कि क्या होगा। सम ऑफ जीरोज निकाल लिया, अल्फा प्लस बीटा, वो होता है माइनस बी अपॉन ए। यहाँ पर हम देखें तो ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू -4 है और सी की वैल्यू 1 है इस पॉलिनोमियल में। ठीक है, तो माइनस बी मतलब -4 आ जाएगा, यहाँ ए का मतलब 3, तो 4/3 आ जाएगा। उसी तरीके से अगर मैं इस पॉलिनोमियल के प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करूं, मतलब अल्फा इंटू बीटा की, वो होता है सी अपॉन ए। तो सी है मेरे पास 1 और ए है मेरे पास 3, तो 1/3 आ जाएगा। क्लियर, ये तो मैंने उस पॉलिनोमियल के निकाले जो मुझे पॉलिनोमियल दे रखा था, उसके सम और प्रोडक्ट निकाल लिए। अब मुझे एक पॉलिनोमियल खुद से बनाना है, तो उसके लिए भी मुझे उसके सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस चाहिएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर सम ऑफ जीरोस करते हैं। तो फॉर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, अब जो पॉलिनोमियल हमें चाहिए उसके लिए हम ये सारा काम कर रहे हैं। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोस हमारे पास हो जाएंगे, यहाँ पर इन दोनों का सम हो जाएगा ना, तो यहाँ लिख देते हैं सम। तो अल्फा स्क्वायर अपॉन में बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन में अल्फा, बेस सेम कर लेती हूँ, बीटा अल्फा यहाँ आ गया, यहाँ अल्फा क्यूब और यहाँ बीटा क्यूब आ जाएगा। अब अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू तो मैं यहाँ से पुट कर दूंगी, लेकिन अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब की वैल्यू कहाँ से पुट करूंगी। तो मेरे पास एक आइडेंटिटी होती है, वो क्या होती है, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब हो जाएगा, मतलब ए प्लस बी का होल क्यूब होगा, वो होगा ए क्यूब प्लस का बी क्यूब प्लस का 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। ये होती है आइडेंटिटी, है ना, आपने की भी होगी ये। अब यहाँ से मैं इनकी वैल्यू फाइंड कर लेती हूँ। तो अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फा बीटा ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू में अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। कुछ नहीं किया, सिर्फ ट्रांसपोज किया है, इस पूरी टर्म को उठा के दूसरी साइड ले गई हूँ। ठीक है, अब जो ये वाली टर्म है ना, इसकी जगह ये पूरी वैल्यू रख देती हूँ। तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ आ गया अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फा बीटा ब्रैकेट में आ गया अल्फा प्लस बीटा, और नीचे आप पे अल्फा इंटू बीटा था ही। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 4/3, तो इसका क्यूब हो गया -3 अल्फा इंटू बीटा है 1/3, अल्फा प्लस बीटा है 4/3, वैल्यूज पुट कर दी, अल्फा इंटू बीटा है 1/3, ये आपस में कट हो गए। 4 का अगर आप क्यूब देखो तो आपके पास कितना हो जाएगा 64, 3 3 जा 9 3 जा 27, माइनस आ जाएगा 4/3, और ये अपॉन में आपके पास 1/3 ऐसे ही लिखा है, ये चेंज नहीं हुआ है अपॉन वाला। ठीक है, अब बेस सेम करने पड़ेंगे, तो 64 अपॉन में 27 माइनस यहाँ पर 9 से इंटू कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 36/27। ठीक है, और ये वाला 1/3 ऐसे ही लिखा है। क्लियर, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर माइनस करना है। तो अगर मैं यहाँ पर 64 में से 36 को माइनस कर रही हूँ तो मेरा 28 बच रहा है, अपॉन का 27 इंटू में 3/1, नीचे वाला डिनोमिनेटर ऊपर आके रेसिप्रोकल हो गया, तो फाइनली मेरा सम आ गया 28/9। क्लियर है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर प्रोडक्ट और निकाल लेते हैं। तो अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूँ तो इन दोनों का ही तो मल्टीप्लीकेशन कह रही हूँ मैं, तो ये इससे एक कट जाएगा और ये इससे एक कट जाएगा, तो मेरे पास फाइनली एक अल्फा बचेगा एक बीटा बचेगा, और इसकी वैल्यू मैंने 1/3 निकाल ही रखी है पीछे। ठीक है, अब मुझे पॉलिनोमियल बनाना है, वो इजीली बन जाएगा। तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, इसके लिए जो जो चीज़ें चाहिए थी वो मुझे यहाँ पर मिल गई हैं। तो वो क्या होता है, यहाँ पर के ब्रैकेट में होता है मेरे पास यहाँ पर x² माइनस
सम ऑफ जीरोज इनटू में एक्स, अब प्लस में होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। दोनों चीज मैं फाइंड कर चुकी हूँ इस पॉलिनोमियल के लिए। अब बात आती है ये के क्या है। के कुछ नहीं है, कोई भी एक यहाँ लिख देती हूँ। के इज आ यहाँ पर एनी नॉन जीरो रियल नंबर, कोई भी एक रियल नंबर है बस जीरो नहीं है, ठीक है। ये के ऐसे ही रहने दो। सम ऑफ जीरोज अभी आप पीछे निकाल के आए हो 28/9। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपने अभी निकाला 1/3। बस ये आ गया आपका पॉलिनोमियल जो आपको चाहिए, ये है वो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। तो बहुत बार एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, तो बिल्कुल अच्छे से कीजिएगा। कहीं भी दिक्कत लगे इस पूरे क्वेश्चन में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऐसे और भी कई सारे क्वेश्चंस हैं जो चैनल पे अपलोड हैं और जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, तो आप सबको कीजिएगा अच्छे से। दिक्कत लगे कमेंट करके पूछिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।